नमस्कार। आज हम एक ऐसे एहसास पर बात कर रहे हैं जो हम सब ने महसूस किया होगा और शायद हम करते भी हैं। प्रेजुडिस, यानी बिना किसी को ठीक से जाने समझे एक राय बना लेना, पक्षपात। बिल्कुल। और ये सिर्फ वो बड़े बड़े मुद्दे नहीं जैसे रेसिज्म या सेक्सिज्म। हाँ, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है, बहुत छोटी छोटी बातों में। सही। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है ये प्रेजुडिस पर आधारित है जी। और हमारा मकसद है ये समझना कि प्रेजुडिस असल में है क्या चीज, ये आता कहाँ से है और कैसे ये चुपके से हमारे विचारों को, हमारे समाज को शेकल देता है। हाँ, और इसे हम थोड़ा आराम से, शांति से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मैं आजकल सोच रही थी इन टीनेजर्स के बारे में। अच्छा। उन पर कितना जजमेंट प्रेशर होता है, हर छोटी बात पर। सेल्फी कैसी डाली, हेयर स्टाइल कैसा है, करियर में क्या चुन रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बिना पूरी कहानी जाने किसी के बारे में राय बना लेना ये एक साइलेंट एपिडेमिक जैसा बन गया है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये दिखाता है कि प्रेजुडिस सिर्फ इतिहास की किताबों या पॉलिटिक्स में नहीं है। ये हमारे आसपास है। जी। लंच ब्रेक्स में, क्लास ग्रुप्स में, घर पर भी, वर्क प्लेस पर। हाँ, हर जगह। ये बस एक प्री जजमेंट है, किसी को असल में जाने बिना उनके बारे में एक ओपिनियन बना लेना। तो ये असल जिंदगी में दिखता कैसे है? कुछ आम एग्जाम्पल्स अगर आप दे सकें। कई हैं, बहुत आम है। जैसे किसी ने टैटूज बनवा रखे हैं तो फौरन सोचना, अरे ये तो ट्रबल मेकर होगा। या कोई लड़की हिजाब पहनती है तो मन में एक अजीब सा हल्का सा डर महसूस करना। हाँ, होता है। फेयर स्किन वाला कोई कैंडिडेट है तो शायद उससे फ्रंट डेस्क जॉब के लिए बेहतर मान लेना, जाने अनजाने में। अच्छा। कोई हकलाता है, स्टैमर करता है तो उसे कम इंटेलिजेंट समझ लेना। ओह। कोई साउथ इंडियन अच्छी हिंदी बोल दे तो हैरान हो जाना। अरे वाह। हाँ, ये भी होता है। कोई लड़का अगर मेकअप लगाता है तो उसका मजाक उड़ाना। ये सब प्रेजुडिस ही तो है। और ये कई बार बहुत सटल भी होता होगा, हमें शायद पता भी नहीं चलता कि हम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जैसे किसी से आई कांटेक्ट अवॉइड करना, मजाक मजाक में कोई ऐसी बात कह देना जो दूसरे को चुभ जाए, किसी का सरनेम सुनकर थोड़ा हैरान होना। हाँ। प्रेजुडिस कई तरह का है, इंडिविजुअल लेवल पर, रेशियल प्रेजुडिस, जेंडर प्रेजुडिस, ये शायद सबसे आम है पर अक्सर हम इसे पहचानते नहीं। सही। बॉडी प्रेजुडिस, क्लास प्रेजुडिस, रीजनल, रिलीजियस, यहाँ तक कि प्रोफेशनल प्रेजुडिस भी होता है। पर सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना नुकसानदेह है तो ये हम सब में है क्यों, आता कहाँ से है ये? Why do we do it? देखिए, ये समझना बड़ा दिलचस्प है। जजमेंट एक तरह से हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जुड़ा है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट? कैसे? हजारों साल पहले सोचिए, हमारे पूर्वजों को अनजान लोगों या सिचुएशंस को देखकर तुरंत फैसला लेना होता था, ये खतरा है या नहीं। अच्छा। तो ब्रेन ने एक शॉर्टकट बनाया, जल्दी जज करो, लंबे समय तक सरवाइव करो। ओह। हम और वो, यू वर्सेस देम वाली जो भावना है वो इसी सेफ्टी मैकेनिज्म से निकली है। तो ये दिमाग का एक पुराना सॉफ्टवेयर है जो आज के इस मिले जुले डाइवर्स समाज के ऑपरेटिंग सिस्टम से मैच नहीं कर रहा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। और ये शॉर्टकट आज के समाज में अनफेयरनेस पैदा करता है। इसमें इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप बायस काम करता है। हम अपने जैसे लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। हाँ। और कन्फर्मेशन बायस भी, मतलब हम वही सबूत, वही जानकारी ढूंढते हैं या याद रखते हैं जो हमारी पहले से बनी राय को पक्का करे। और इतिहास अगर देखें तो प्रेजुडिस ने तो बहुत बहुत बड़ा रोल निभाया है। यकीनन। स्लेवरी, कास्ट सिस्टम, कॉलोनाइजेशन, पेट्रियार्की, ये सारी बड़ी और दुखद व्यवस्थाएं इसी प्रेजुडिस की नींव पर खड़ी थी। सोचकर भी अजीब लगता है। हाँ, अमेरिका में वो व्हाइट्स ओनली वाले साइंस, या भारत में स्कूलों में जाति के आधार पर बच्चों को अलग बिठाना। ये सिर्फ नाइंसाफी नहीं है, ये एक तरह का क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल वायलेंस है। कॉलोनाइजेशन ने तो पूरी दुनिया में ये फैलाया कि हम सुपीरियर हैं, तुम बैकवर्ड हो। तो ये जो हिस्टोरिकल बोझ है, क्या ये आज भी शायद ज्यादा छुपे हुए तरीकों से हम पर असर डाल रहा है? हाँ, बिल्कुल। और यही आज के प्रेजुडिस को समझने की है। वो ज्यादा साइलेंट है पर शायद उतना ही मजबूत। जैसे टीनेजर्स को ही देख लें, जब वो अपनी पहचान बना रहे होते हैं तो बाहर से ये कैटेगराइजेशन उन पे बहुत गहरा असर डालती है। हाँ। कोई कह देता है, लड़की हो के इतना लाउड क्यों हो, या मेकअप मतलब गे ही होगा। किसी के एक्सेंट का मजाक उड़ाना। ये बहुत होता है,
अपीयरेंस बेस्ड बायस भी तो है। बहुत ज्यादा। डार्क स्किन को लेकर, वजन को लेकर, रीजनल और लिंग्विस्टिक बायस, किसी के बोलने के लहजे पर सरनेम पे कमेंट करना। क्लास प्रेजुडिस भी, हाँ, ये तो मेड का बच्चा है, या किसी ने सेकंड हैंड जूते पहने तो मजाक उड़ाना। जेंडर और LGBTQ+ समुदाय के प्रति प्रेजुडिस, लड़कियों से उम्मीद करना कि वो मॉडेस्ट रहें, लड़कों से कहना डोंट क्राई। हाँ, और LGBTQ+ लोगों के लिए मन में डर या गलत धारणाएं रखना। कुछ डेटा भी है इस पर। जैसे प्यू स्टडी कहती है कि करीब 61% टीनेजर्स मानते हैं कि उन्हें अनफेयरली जज किया गया है। बाप रे, 61%? हाँ, और यूनेस्को के मुताबिक एशिया में बॉडी शेमिंग और एक्सेंट मॉकिंग स्टूडेंट्स में एंजाइटी का बड़ा कारण है। ये छोटी छोटी चीजों में दिखता होगा रोज। बिल्कुल, जैसे शायद कोई टीचर इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट पर ज्यादा ध्यान दे, या HR में कोई नॉन अर्बन सा नाम देखकर रेज्यूमे किनारे कर दे। ये तो नॉर्मलाइज्ड प्रेजुडिस हुआ। जब वो इतना आम हो जाए कि गलत लगे ही नहीं। एग्जैक्टली। और यही सबसे खतरनाक है। तो क्या इसे बदला जा सकता है? क्या अवेयरनेस काफी है जब ये इतना गहरा बैठा हुआ लगता है? देखिए, पूरी तरह मिटाना शायद नामुमकिन हो, क्योंकि ये हमारी वायरिंग का हिस्सा है एक तरह से। हाँ, लेकिन अवेयरनेस, जागरूकता, वो यकीनन बदलाव ला सकती है। जिस पल आप अपने अंदर उठते बायस को नोटिस करते हैं, हाँ, बदलाव वहीं से शुरू होता है। वो एक पल का रुकना, जब आप खुद को जज करते हुए पकड़ते हैं। दैट पॉज, दैट्स द पावर। क्या ऐसे कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जहां ये बदलाव सच में दिखा हो? है। जैसे एक टीचर थी जो मानती थी कि लड़के आर्ट में अच्छे नहीं होते। अच्छा। जब तक एक 12 साल के लड़के की पेंटिंग देखकर उनकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। या वो मैनेजर जो शायद पहले परवीन जैसे नाम वाला रिज्यूमे स्किप कर देता, हाँ, पर बाद में एहसास हुआ कि उसकी टीम का सबसे बेहतरीन एम्प्लॉय वही है। ये बदलाव आता है सुनने से, समझने से, दूसरों के अनुभवों के लिए ओपन रहने से। महात्मा गांधी ने कहा था, बी द चेंजेस यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। शायद ये यहीं से शुरू होता है, छोटे कदमों से। प्रिसाइसली, छोटे कदमों से। कोई राय बनाने से पहले बस एक पल रुक कर सोचना, मुझे इनकी पूरी कहानी नहीं पता। डिफरेंसेस को बोझ नहीं बल्कि सेलिब्रेट करना। फर्स्ट इंप्रेशन से आगे देखने की कोशिश करना। और सबसे जरूरी, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा। क्योंकि प्रेजुडिस जो है ना, वो जिज्ञासा के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकता। तो सार यही निकलता है कि प्रेजुडिस की गांठ खोलने की चाबी अवेयरनेस और क्यूरियोसिटी है। हाँ, जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो बनी बनाई धारणाएं, वो स्टेरियोटाइप्स टूटने लगते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ते हैं। जरूर। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के बारे में बहुत जल्दी कोई राय बना ली हो और बाद में एहसास हुआ हो कि आप पूरी तरह गलत थे? सोचने वाली बात है। अगर हाँ, तो उस अनुभव के बारे में सोचिएगा जरूर। तो तब तक दूसरों के प्रति काइंडनेस रखें, अपनी क्यूरियोसिटी बनाए रखें और अंडरस्टैंडिंग को जीतने दें।